एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। हम आज चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके करंट फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स क्या है आज की। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग मैं आपको बता देती हूँ किसके लिए देख सकते हो। आप ये रीडिंग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए यानी मैरिड लोग देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देख सकते हो, यानी कि जो भी लोग सिंगल है, कपल्स है, वो लोग आप रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप लोग सेपरेशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, आप लोग ये रीडिंग सेम जेंडर हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, देख सकते हैं। एंड ये रीडिंग आप अपने क्रश के लिए भी देख सकते हैं। अगर जिसकी भी एनर्जी जो भी निकल कर आएगी मैं बताऊंगी, चाहे वो आपके क्रश है या जो भी मैंने आपको बताया, जो भी रिलेशनशिप आपका उनके साथ है। ठीक है, बस आपको उस व्यक्ति को माइंड में रखना है, विजुअलाइज करना है। ठीक है, और अपनी एनर्जी को शांत रखें और न्यूट्रल एनर्जी में रहें। तो चलिए जानते हैं, जो व्यक्ति इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि बहुत कम कम्युनिकेशन हो रही है, बट कुछ लोगों में क्या होता है कि बात होती है लेकिन चीज़ें कांटेक्ट में भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि सामने वाला कुछ चीज़ें छुपा रहा होता है या होती है। देखो वैसे ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पर्सन का ध्यान करें और अपने इष्ट का भी ध्यान करें, ताकि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिल पाए, इस रीडिंग के थ्रू आपको रियलिटी पता चल पाए जो भी है। ठीक है, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की वर्तमान भावनाएं, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी है इस चैनल पर, उनके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। एल्यूसिव, ओनली यू, पास्ट लाइफ, बिगिनिंग्स, स्ट्रेस, एग्जॉशन, हीलिंग, escaping, longing, ऑब्सेशन। इस कार्ड को मुझे ऐसे रखना पड़ेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कन्फेशन की भी एनर्जी, देन वी हैव मिस्टेक की भी एनर्जी, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। ओके, चलो अब मैं आपको साइन नंबर्स जो भी है वो टैरोट से बताऊंगी, क्योंकि इसमें कोई भी साइन या राशि निकल कर नहीं आते हैं। तो चलो एक एक कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर स्ट्रेस को। चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर किस चीज को लेकर स्ट्रेस में है, किस बात को लेकर स्ट्रेस में है। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस बात को लेकर स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को, उनके पर्सन को किस बात का स्ट्रेस हो रहा है। ओके, यहाँ पे ये कार्ड खुद ही निकल कर आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन। थोड़ा सा थोड़ी चीज़ें मुझे ना कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो आप दोनों ही अनमैरिड हो, ठीक है, आप दोनों अनमैरिड हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन आप लोगों का नहीं हुआ है ना। लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन, वो व्यक्ति मैरिड हो सकता है या वो व्यक्ति मैरिड हो सकती है। ठीक है, अब किसी मैरिड पर्सन से ये व्यक्ति डील कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है इनका, वहां पे चीज़ें सही नहीं जा रही है, टेंशन है, आर्ग्यूमेंट्स है, दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा। क्योंकि देखो
आप एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन या किसी मैरिड पर्सन से आप डील करोगे तो आपको वो सुकून नहीं मिलेगा अगर आप अनमैरिड है तो, ठीक है। या तो हो सकता है कि अब जो थर्ड पार्टी है उनके स्पाउस, या स्पाउस मतलब उनके हस्बैंड या वाइफ को हो सकता है कि पता चल गया हो आप उनके, आप मतलब आपके पर्सन और उनके रिलेशनशिप के बारे में, इस चीज को लेकर आपके पर्सन जो है वो स्ट्रेस में हो सकते हैं। मैं उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें स्ट्रेस एंड एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन क्या मतलब है, क्यों निकल कर आया है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, ये स्ट्रेस एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन क्यों निकल कर आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, एट ऑफ वॉन्ड्स, एंड जस्टिस को भी प्लीज क्लैरिफाई। इंफिनिटी, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक तो सिचुएशन मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी, मतलब जो जिसके साथ वो डील कर रहे हैं या कर रही हैं वो व्यक्ति मैरिड है, जिसके वजह से स्ट्रेस दिख रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, हाई लेवल वाला टेंशन दिखाई दे रहा है। देखो एग्जैक्टली किस बात को लेकर टेंशन है ये नहीं दिखा है, लेकिन ज्यादा बहुत सारी चीजों को लेकर ही टेंशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि हो सकता है कि दोनों के बीच में इस वक्त चीजें सही नहीं जा रही है, कर्मा यहाँ पर हिट कर रहा है, ओके। और अगर आप लोग खुद एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या आपके पार्टनर मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो वो अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, उन सब स्थिति में आपके पर्सन इस वक्त ये सोच रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स ये हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने, देखो जो भी, चाहे उन्होंने अपने स्पाउस के साथ किया और आपके साथ भी किया, वो कहीं ना कहीं गलत किया, यानी कि अपने लिए गए फैसले, यानी कि आपके साथ चाहे वो रिलेशनशिप बनाने की हो, अपने पार्टनर को चीट करने की हो, धोखा देने की हो, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को लेकर ये व्यक्ति इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये डर हो कि कहीं उनके स्पाउस को, उनके हस्बैंड या वाइफ को आप दोनों के रिश्ते के बारे में ना पता चल जाए, क्योंकि आपके पार्टनर को देखो यहाँ पर ये लगता है कि शायद जिस तरीके से आपकी कुछ एक्टिविटीज़ को आपके पर्सन देखते हैं, क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हो, ठीक है, तो हो सकता है कि इस वजह से उनको लगता है कि शायद उनके हस्बैंड या वाइफ को पता चल जाए, या थोड़ा सा आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि हो सकता है कि आप ही उनको बता दो। तो कुछ इस तरह की एनर्जी ना आपके पर्सन की यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी है कि इस वक्त ओवरऑल एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में जो भी है, चाहे आप दोनों आपस में हो, तो भी ये व्यक्ति स्ट्रेस में, उनको लग रहा है कि जो भी उन्होंने किया वो गलत किया, वो उन्होंने आपके साथ भी गलत किया, ये भी चीज़ मानते हैं, और उनको ये लग रहा है कि उनके हस्बैंड या वाइफ उन्होंने अपने स्पाउस के साथ जो भी किया वो भी कहीं ना कहीं गलत किया, और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप को भी लेकर हो सकता है कि उनकी फैमिली में स्ट्रेस है या आपकी फैमिली में स्ट्रेस है, या तो उनको लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो जाएगी और फिर आप, मतलब हो सकता है कि आपकी बात यहाँ तक पहुँच जाए कि डाइवोर्स हो जाए, या हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो चुकी है, बात डाइवोर्स तक आ चुकी है, या डाइवोर्स हो चुका है आपका, एंड अभी ये व्यक्ति उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस में है कि ये अब क्या करे, ठीक है, मतलब आपको कैसे एक्सेप्ट करे, या क्योंकि हो सकता है कि वो अभी भी मैरिड हो सकते हैं, या हो सकता है कि उनका अभी तक इस तरीके के कोई सिचुएशन नहीं है, या उनके पार्टनर उनको अभी भी लीगली उनको सेपरेशन नहीं देना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस सिचुएशन में किया जाए, क्या करना चाहिए। जो भी प्लान किया था हो सकता है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, साइन की बात करें तो गाइज यहाँ पे देखो साइन ना सभी है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एंड लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स 4, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 8,
नंबर 11 और 11 टू भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलो, अब एग्जॉशन को भी क्लैरिफाई करते हैं। एग्जॉशन को एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर किस बात को लेकर एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, किस बात को लेकर या किस चीज को लेकर एग्जॉशन की एनर्जी में है। नंबर चेंज। ओके, या तो आपने नंबर चेंज कर दिया है या नंबर उन्होंने चेंज किया। तो हो सकता है कि आपका नंबर चला गया हो, या नंबर चेंज करने से कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकता है कि उनकी लाइफ में आई हो, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स हो सकता है कि चले गए हो। अच्छा, ये अल्फ़ाबेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स में आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। आप चेक कर लो, BDE जो भी है आप चेक करो, ठीक है। लगे तो पॉज करके देख लेना। और किस बात को लेकर एग्जॉशन में है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, एग्जॉशन में किस बात को लेकर और है, डिवाइन प्लीज बताएं। ये बहुत सारे कार्ड्स, इतने कार्ड्स नहीं ले सकते हैं। आई मिस यू जान। तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है उनके एग्जॉशन का। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, तो आपके पार्टनर का मतलब ये भी लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं खुद को बर्बाद कर लिया है, वो बर्बाद हो गए हैं। ओके, ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिविटी हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, अब देखो कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो आपके पार्टनर का सिचुएशन हो सकता है कि सेम ना हो। कुछ लोग इसलिए फ्रस्ट्रेट है, एग्जॉशन की एनर्जी में है क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर एग्जॉशन में इसलिए है, एग्जॉस्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिविटी हो सकती है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है, और या फिर इस व्यक्ति ने खुद को बर्बाद कर लिया। ये तीनों ही कारण हो सकते हैं एक व्यक्ति के लाइफ में परेशान होने के लिए। तो इसको मैं चेकआउट करूंगी। मैंने खुद को बर्बाद कर लिया, आपके पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों कह रहे हैं उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया। प्लीज क्लैरिफाई एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है। कोई ऐसे सिचुएशन में आपके पार्टनर या तो फंस चुके हैं, ठीक है, कोई लीगल मैटर हो सकता है, या कोई किसी तरीके का कर्मा ने इस व्यक्ति को डेफिनेटली हिट किया है जिस वजह से इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये बर्बाद हो गए, काम इनका खराब हुआ, या बहुत सारी चीज़ों में इनको नुकसान हुआ हो सकता है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो सकते हैं, या हो सकते हैं क्योंकि आप देखो ना यहाँ पे ये स्ट्रेस आप देख पा रहे हो ना, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की। उनको लगता है कि उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया है, ठीक है, चाहे वो आपको छोड़कर हो, आपके साथ गलत करके हो, गलत व्यक्ति को चूज करके हो, गलत फैसलों को लेकर हो। अगर आपके पर्सन ने आपको डाइवोर्स भी दे दिया है ना, अगर आप लोग इनकेस डाइवोर्स हो, डाइवोर्स हो चुका है आपके हस्बैंड या वाइफ से, तो भी आपके पर्सन के अंदर ये आज की फीलिंग्स दिखाई दे रही है। आज उनको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद को बर्बाद कर लिया है आपको छोड़कर। एंड अब इनको आपके पास, आपको कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, या चीज़ों को ठीक करने का अभी तो कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और ये आपको मिस भी कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। चलो ब्लैक मैजिक को क्लैरिफाई करते हैं। क्या ब्लैक मैजिक अभी भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के ऊपर है? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मजिशियन, हाँ बिल्कुल, यस, पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप को, ये देखो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी कार्ड दिख रहा था, यानी कि आपके पार्टनर के दिल में आपको बहुत प्यार था, ठीक है, बट उन जो जिन्होंने भी किया है उनको पता था कि ये व्यक्ति आपको नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगी ऐसे। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक करा है आप दोनों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए।
तो यस, ये भी जब ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है ना, तो आपको नहीं पता है कि उस व्यक्ति की हालत क्या होती है। वो अंदर से कॉन्फिडेंट लूज कर देता है, बहुत नेगेटिव सोचता है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज जो होती है उसकी एनर्जी से उसको बांधा जाता है। तो वो इंसान, पता नहीं क्या ही उसकी स्थिति होती है, क्या ही होती होगी, भगवान ही जाने, लेकिन बहुत बुरी सिचुएशन होती है। ओके, चलो अब हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं एल्यूजिव डिसऑनेस्टी। एल्यूजिव डिसऑनेस्टी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, मैं ओके यहाँ पे दो मैसेज निकल कर आया। मैं अभी तक तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता था। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता था कि जो भी आप कह रहे हो आपके ऊपर बेसिकली बिलीव नहीं था। ठीक है, आपके ऊपर आपके पार्टनर बिलीव नहीं करते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हुई है उनकी लाइफ में घटित, जिसके वजह से इनको अब ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको डिसऑनेस्ट समझा, मतलब इन्होंने सोचा आप झूठे हो, आप गलत बोल रहे हो, या आप इनका साथ नहीं निभाओगे, आपके ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं था, भरोसा नहीं था। ठीक है, तो अब इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये गलत थे आपको लेकर, या इन्होंने आपको गलत समझा। ठीक है, और ये व्यक्ति के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आपके ट्विन पार्टनर ने आपको गलत इसलिए समझा क्योंकि हो सकता है कि, हो सकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट कनेक्शन उतना फुलफिलिंग नहीं रहा है। पास्ट कनेक्शन में ये टावर मोमेंट आपके पर्सन ने देखा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया है, झूठ, धोखा, गद्दारी, या बहुत हालात, बहुत ऐसी चीज़ें आपके पर्सन ने देखे हो सकते हैं। ठीक है, ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, ओनली यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में ये एनर्जी क्यों है। स्टबन पर्सन। ओके, आपके पार्टनर बहुत स्टबन हो सकते हैं, या आपके पर्सन को आप स्टबन लगते हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपको लेकर एक अलग ही क्रेविंग होती है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक मन की सुकून, मन की शांति ना, वो आप ही इनको दे सकते हो, चाहे आप कितने ही जिद्दी हो। अभी करंटली ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत स्टबन बने हुए हो, बहुत जिद्दी बने हुए हो। आपके पर्सन इस वक्त आपको इस रूप में देख रहे हैं। हो सकता है कि आप नहीं भी बने हो, लेकिन देखो सामने वाले की सोच है। अब सामने वाला ऐसा सोच रहा है कि अभी आप स्टबन बने हो, तो कुछ ना कुछ देखकर या कुछ ना कुछ उसे लग रहा है, इस वजह से वो व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। पास्ट लाइफ प्लीज क्लैरिफाई, पास्ट लाइफ, रिपीटेड पैटर्न, कार्मिक लेसन, बहुत देर हो गई। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को लगता है कि कुछ चीजें आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बार रिपीट हुई है। ठीक है, और अब आपके पार्टनर को लगता है कि उन चीज़ों को ठीक करने में मतलब बहुत देर हो गई, बहुत लेट हो गई है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है, एंड कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन हो सकता है कि मिलने के लिए, एक दूसरे को देने के लिए आप लोग एक दूसरे से मिले हो। एंड मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझ में अब आ रही है। एंड या तो हो सकता है कि ये चीज़ें अब आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जो एक पैटर्न वो व्यक्ति मतलब चला रहे थे, जो पैटर्न ये बार बार यूज़ कर रहे थे, अब आपके पार्टनर को लगता है कि अगर वो चीज़ सही भी करने जाएंगे या जाएंगी तो भी बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुका है चीज़ों को ठीक करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ को ठीक करने का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। तो ये चीज़ की सोच आपके पर्सन को और ज़्यादा परेशान कर रही है कि वो अब कोई भी चीज़ को ठीक नहीं कर पाएंगे, या नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम निकल चुका है, चीज़ें एक्सपायर हो चुकी हैं। स्केपिंग को प्लीज क्लैरिफाई, अवॉइड क्यों कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को जिनकी पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, उनकी पर्सन अवॉइड क्यों कर रहे हैं। ओके, बिग चेंज, साइकिल एंड, क्लैरिफाई करते हैं क्या बिग चेंज आ रहा है उनको, क्या बिग चेंज आ रहा है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई, बिग चेंज, साइकिल एंड, क्या हो रहा है, जजमेंट, यहाँ पे कोई नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, कोई न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, क्या ये न्यू बिगनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ है? यस। कोई नए पर्सन के साथ है? नो, ये आपके साथ ही है। ओके, तो यहाँ पर ये मैसेज है, जिन जो भी लोग सेपरेशन में हैं, अब इस सेपरेशन में इस समय आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टोटली अवॉइड कर रहे हैं, ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने, आपके पर्सन ने, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर यूनिवर्स का इंटरवीन, क्योंकि जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, यूनिवर्स का इंटरवीन करने वाली है, जहां पर एक नया चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है, साइकिल एंड हो रहा है, यानी कि जो एक पैटर्न आप दोनों के बीच में चल रहा था वो साइकिल एंड हो रहा है, सेपरेशन खत्म हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। क्या इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग हो रही है? द फूल, यस, फूल जो है वो न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो यस यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हो रही है। अब जिनके पार्टनर बहुत सोच विचार कर रहे थे या बहुत सोच समझ के कदम लेना चाह रहे थे, अब उनका वो भी टाइम पीरियड खत्म हो चुका है सोचने समझने का, अब टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। ठीक है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी लिखी है। नंबर 6, नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, मैं इसको क्यों शफल कर रही हूँ? लॉन्गिंग, क्रेविंग को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्यों क्रेव कर रहे हैं? सेकेंड चांस चाहता हूं, आपके पार्टनर क्रेव कर रहे हैं इसलिए वो सेकेंड चांस चाहते हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। मैं मजबूर हूं, नहीं बता सकता तुम्हें, सॉरी। आपके पार्टनर किसी मजबूरी में भी हो सकते हैं, धोखा, चीटिंग हुई हो सकती है इस रिलेशनशिप में आपके साथ। आई लाइक यू, आई लव यू एंड प्यार करता हूं पर दिखा नहीं पाता। ओके, तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि प्यार करते हैं आपसे लेकिन दिखा नहीं पाते, और इधर इन्होंने आपको चीटिंग भी दी है, आपके साथ चीट भी किया है, एंड ये व्यक्ति सेकंड चांस भी आपसे चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्यों? लॉन्गिंग की एनर्जी इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के अंदर हो रही है। फॉर माई व्यूअर्स, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ये एम्प्रेस का कार्ड है, और एम्प्रेस के लिए इंसान क्रेव तो करेगा ही, एक तो ब्यूटीफुल हो आप, उसके ऊपर से आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, आपका प्यार, आपका केयर। ठीक है, वो चीज़ आपके पर्सन को चाहिए, स्पेशली आपका प्यार और केयर को आपके पर्सन इस वक्त मिस कर रहे हैं, एंड वो चाहते हैं सेकंड चांस आप इस व्यक्ति को दो, क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, वांटिंग, मतलब यहाँ पे फिजिकल एनर्जी भी, फिजिकल इंटीमेसी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई ऑब्सेशन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को ऑब्सेशन क्यों हो रहा है? ओके, प्यार खत्म हो गया है, माइंड भी इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार खत्म हो चुका है। मैं अब सुधर जाऊंगा। ओके, तो ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मैं अब सुधर जाऊंगा, तुम अपना प्यार व्यार खत्म मत करो। ठीक है, प्यार खत्म हो गया है, आपके पार्टनर, अगर आपका प्यार खत्म हो गया तो वो वापस उस प्यार को पाना चाहते हैं, चाहे उसके लिए लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मेहनत करना पड़े, एफर्ट्स डालना पड़े, डेफिनेटली ये करेंगे। मैं अब सुधर गया, सॉरी, मैं अब सुधर जाऊंगा तुम्हारे लिए को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, दी हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी जैसे कि आपके पार्टनर ने अगर आपको चीट किया या आपसे बातें छुपाते हैं, आपसे चोरी छुपे कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो अब नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ उनकी गलत आदतें ही हो, चीटिंग या थर्ड पर्सन ही नहीं, कुछ गलत आदतें भी आपके पार्टनर की हो सकती है। ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, या कुछ और चीज़ों के पैसे खर्च करने को लेकर हो सकता है, इररिस्पॉन्सिबल होने को लेकर हो सकता है। तो जो भी इनकी गलत आदतें हैं, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है, वो चीज़ को ये बदलेंगे। हीलिंग को प्लीज क्लैरिफाई। प्यार करता हूं पर दिखा नहीं पाता,
क्योंकि हील नहीं है ये व्यक्ति, इसको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग, रिलीजिंग, पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस को हील करने की इस व्यक्ति को ज़रूरत है। क्योंकि पास्ट ट्रॉमा को जब तक हम लोग हील नहीं करते हैं तब तक हमारे इमोशंस ऐसे सप्रेस हो जाते हैं। जो लोग अपनी फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिखा पाते हैं उनके अंदर एक बड़ा ट्रॉमा डेफिनेटली देखा जाता है कि होता है। तो ऐसे लोगों को हील करने की ज़रूरत होती है, हील होने की ज़रूरत होती है। अब हील इंसान खुद भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर अपना प्यार नहीं दिखा पाते हैं तो इनको हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ तो भी पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ हो सकता है जिसके वजह से ये व्यक्ति मतलब अपनी फीलिंग शो नहीं कर पाते। इमोशंस, यानी कि इमोशंस चोक्ड या ब्लॉक्ड कब होते हैं? जब आपके चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा ब्लॉक होना, इंसान फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है जब उसके थ्रोट चक्रा या हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की इन कुछ चक्रास में ब्लॉकेजेस हो सकता है। और दो कार्ड्स हैं, मिस्टेक को प्लीज क्लैरिफाई करें। मिस्टेक की एनर्जी यहाँ पे क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में? तुमसे ही शादी करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, फेक प्रॉमिस। आपके पार्टनर ने आपसे ये कहा था तुमसे ही शादी करूंगा, आई प्रॉमिस, और ये फॉल्स प्रॉमिस किया था। एंड आपके पार्टनर को इस वक्त अपनी इस गलती का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको भ्रम में रखा, उन्होंने आपको एक गलत या झूठी उम्मीद देकर रखी जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। इनको लग रहा है कि इन्होंने ये एक बड़ी गलती की है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। मिस्टेक को प्लीज क्लैरिफाई, मिस्टेक को प्लीज क्लैरिफाई। एंड ओके, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर है, दिखाऊं? 5 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पार्टनर को इस वक्त लग रहा है कि अपनी गलतियों को कैसे ठीक करे, और फॉल्स प्रॉमिस आपके पार्टनर ने किया था, झूठ बोला था। ठीक है, या अपने प्रॉमिस को इस व्यक्ति ने तोड़ दिया। पहले इन्होंने आपको प्रॉमिस किया कि ये आपसे शादी करेंगे, लेकिन फिर इन्होंने इस प्रॉमिस को तोड़ दिया जहां पर इन्होंने आपसे फॉल्स प्रॉमिस किया था। एंड देखो, हो सकता है कि आपको पता भी हो या नहीं भी पता हो कि इस व्यक्ति ने आपको फॉल्स प्रॉमिस दिया था, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने आपको फॉल्स प्रॉमिस दिया था। और अगर आपको पता है तो अभी ये व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि कैसे अपनी गलती को, अपनी इस बड़ी मिस्टेक्स को ठीक करें। ओके, एंड अगर आपको नहीं पता है तो इस वक्त उनको लग रहा है कि ये उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको छोड़कर या आपको फॉल्स प्रॉमिस करके। शायद ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि आपसे बेटर मिल जाएगा। ठीक है, और जब तक आपको यूज करना है, आई एम सॉरी टू से, बट हाँ, जब तक आपको यूज करना है तब तक इन्होंने आपको यूज किया। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी गलती उनकी यही रही है कि उन्होंने आपको झूठी प्रॉमिस की और आपको छोड़ दिया। कन्फेशन, समवन इज कमिंग बैक। तुम मुझे कभी नहीं समझोगी या समझोगे, मैं कंफ्यूज्ड हूं, टाइम चाहिए। आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, टाइम चाहते हैं। ठीक है, अपनी थोड़ी सी फीलिंग्स को आपको बताए, मतलब फीलिंग्स मतलब कुछ चीजें हो सकती है जो इन्हें बताने का मन भी है, लेकिन हो सकता है कि ये व्यक्ति इस वक्त आपको वो चीज़ें नहीं बताना चाह रहे हैं। मतलब बताऊं या ना बताऊं, इस कश्मकश में आपके पर्सन है, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। एंड आपके पर्सन को शायद ये लगता है कि वो जो भी चीज़ आपको बताएंगे आप उस सिचुएशन को अब नहीं समझोगे, क्योंकि देखो, आपको नहीं समझने का भी कोई ना कोई रीज़न होगा। पहले आपने समझा लेकिन फिर भी आपके साथ गलत हुआ, तो अब आप शायद इस व्यक्ति की सिचुएशन को नहीं समझना चाहोगे। तो आपके पार्टनर को लगता है कि अभी आप जब समझोगे ही नहीं तो बताऊं या नहीं बताऊं, अभी सही टाइम नहीं है। शायद आपके पार्टनर को लगता है कि अभी सही टाइम नहीं है आपको सच्चाई कन्फेस करने का। मैं मजबूर हूं, नहीं बता सकता तुम्हें, सॉरी। तो कुछ बताना है, सच कन्फेस करना कैसे होता ना, मैं आपको बता रही हूँ एक्चुअली में। देखो, मान लो आपने कुछ झूठ बोला है, ठीक है, और
अब वो चीज बॉदर कर रही है, अब ऐसा लग रहा है कि यार वो झूठ आज नहीं तो कल सामने आने वाला है, आज नहीं तो कल सामने आने वाला है। तो सामने वाला सोचता है कि इसको मैं अब सच बता दूं, लेकिन वो हिम्मत भी नहीं हो रही। अब इनको लग रहा है कि अब आप समझोगे ही नहीं, तो क्या करें, बता के बताऊं या ना बताऊं। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अभी समय भी सही नहीं है, तो थोड़ा रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ तो भी ये बताना चाहते हैं आपको या चाहती हैं, शायद अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बताना चाहते हैं, या कुछ तो भी छुपी हुई चीजें ये आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर आज की। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी और आज मैंने थोड़े नई तरीके से की थी रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे बताना, इसी तरीके से हम करेंगे। और यस, इस वीडियो को क्लेम करने के लिए वीडियो को लाइक करें, आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे, एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर हो पाए, उसके लिए वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। एंड कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस एनर्जी, दिल से लिखे, फील करके लिखिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।